नमस्कार। जन्मनु मर्नु प्रकृतिको नियति नै हो, तर मानिसको जीवन पनि के कसरी बित्दछ भन्ने कुरा हामी आकलन गर्नै सक्दैनौँ। शरीर रोगको घरै हो भनिन्छ। विभिन्न रोगहरूले शरीरलाई आक्रमण गर्दछन् र हामी मृत्युको मुखमा पर्छौँ। यी त सबै हाम्रा नियतिहरू हुन्। जीवनको समाप्ति एक दिन अवश्य छ, तर पनि हामी कसरी समाप्तिको मार्गतर्फ पुग्छौँ भन्ने कुरामा हामी आफै अनभिज्ञ हुन्छौँ। आज हामी एक यस्तो व्यक्तित्वको यहाँ जीवनी प्रस्तुत गर्दैछौँ। बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलरियाबाट करिब 10 किलोमिटर दक्षिणतिर पर्ने एउटा रत्नापुर गाउँ छ। विक्रम सम्वत 2001 फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी रविबारका दिन माता जमुनावती देवी कुर्मी र पिता छत्रपाल कुर्मी को कोखबाट जन्मिनु भएका यी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मेवालाल कुर्मी। उहाँको एउटा मात्र परिचय छैन, उहाँको धेरै परिचय छ। उहाँको छविको सवालमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँ सामाजिक सेवामा आफ्नो जीवनभरि नै लाग्नुभयो। कृषि पेसा अगाल्नुभएका मेवालाल कुर्मी सामाजिक रूपमा अत्यन्तै निस्वार्थ भावका साथ हरेक सामाजिक क्षेत्रमा उत्तिकै सक्रिय रहनुभयो। चाहे शिक्षा होस्, साहित्य होस्, स्वास्थ्य होस्, रेड क्रस जस्तो मानव सेवाको कार्य नै किन नहोस्, त्यस्तै समाजमा हुने अन्य धेरै किसिमका सहयोगहरू उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँको साहित्यिक छविको बारेमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ। आज हामी उहाँको घरमै छौँ, केही कुराकानी हामी गर्दैछौँ र यो कुराकानीमा हाम्रा अग्रज अध्येता धार्मिक व्यक्तित्व आदरणीय अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तवज्यू पनि सँगै हुनुहुन्छ। हामी केही बेरपछि कुरा गर्नेछौँ उहाँहरूसँग। उहाँका प्रकाशित कृतिहरूमा प्रज्ञा प्रेरणा पुष्प 2065 कार्तिक 15 गते, देशप्रेम 2067 असोज 2 गते, आस्था 2068 आषाढ गुरु पूर्णिमा, मेवा काव्य संग्रह भाग 1 2069 र अब प्रकाशनको क्रममा रहेको मेवा काव्य कला 2076 साल कार्तिकमा लोकार्पणको तयारीमा रहेको छ। त्यस्तै अन्य धेरै पाण्डुलिपिहरू छन्। यो अवस्थामा हामी आज उहाँकै निवासमा यतिखेर छौँ र उहाँका केही स्वर्णिम कार्यहरू पनि छन्। त्यसै गरी अन्य सम्मान प्रशंसा पत्रहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी उहाँको धेरै सामाजिक क्षेत्रमा आबद्धता संलग्नता रहेको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गाविस स्तर, नगर स्तर हुँदै जिल्ला स्तरसम्म उहाँको नेतृत्व अविस्मरणीय छ। नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। बाल विकास समिति बर्दिया, विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समिति बर्दिया, साझा सहकारी संस्था गुलरिया, बबई प्रावि रत्नापुर, छत्रपाल मेवालाल प्रावि रत्नापुर, नेरा मावि प्रयागपुर, महाकवि देवकोटा मावि गुलरिया, बबई बहुमुखी क्याम्पस गुलरिया, ज्योति पुस्तकालय गुलरिया लगायत अन्य धेरै यस्ता किसिमका सामाजिक सङ्घ संस्थामा उहाँको संलग्नता रहेको छ। त्यसै गरी गायत्री शक्तिपीठ गुलरिया, गायत्री प्रज्ञा अभियान गुलरिया, वेदव्यास आश्रम गुलरिया, मुक्ति नारायण भादाघाट समिति गुलरिया, बर्दियाली साहित्य समाज बर्दिया, यसै गरी कार्यकारी सदस्य, सल्लाहकार सदस्य लगायत तमाम सङ्घ संस्थाहरूमा उहाँको अतुलनीय भूमिका रहेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ उहाँको यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा यो अवस्था देखिरहनु भएको छ। हामी पनि अत्यन्तै दुखित छौँ उहाँको यो शारीरिक अवस्था देखेर। आउनुहोस् हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, साथै उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना हामी गर्छौँ र छिट्टै नै प्रकाशन हुन गइरहेको मेवा काव्य कलाको पनि हामी अग्रिम शुभकामना शुभेच्छा प्रकट गर्छौँ। धन्यवाद। नमस्कार। एपिएस नेपाल च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। यतिखेर हामी बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 10 को यो रत्नापुर स्थित यो ठाउँमा छौँ र यहाँ आज हामी विशेष गरी बर्दियाका रत्न नै भन्न चाहन्छौँ। हामी आदरणीय मेवालाल कुर्मी वर्माजी
जो विगत लामो समयदेखि साहित्यिक साधनामा मात्रै होइन यो क्षेत्रको समग्र सर्वाङ्गीण विकासको लागि नै एउटा समर्पित एउटा कोसेढुङ्गा एउटा व्यक्तित्व हो र उहाँका सृजनाहरू अत्यन्तै अब्बल छन्। उहाँका सृजनाहरू नेपाली समाजमा अत्यन्तै काम लाग्ने अत्यन्तै सकारात्मक विचार र भावनाबाट प्रेरित छन् र हामीले केही समय अगाडि नै उहाँसँग कुराकानी गर्न खोजिरहेका थियौँ, भेटघाट गर्न खोजिरहेका थियौँ, मात्र आज एउटा संयोग परेको छ र उहाँसँग हामी एउटा यो उहाँको प्रकाशोन्मुख कृतिको बारेमा हामीले कुराकानी गर्न यहाँ आएका छौँ आदरणीय गुरु अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तवजीको साथमा। र यो धेरै यसका कविताहरू देशप्रेमले भरिपूर्ण छन्। देशका सन्दर्भमा देशको वर्तमान परिस्थितिलाई बोल्छ। जस्तो कि यहाँ केही कविता अंशहरू यहाँ रहेका छन्। यो शीर्षक हेर्दै हामी थाहा पाउन सक्छौँ, चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा ऊँचा रहे, सुन्दर देश हमारा। कतिपय कविताहरू हामीले पहिला पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सुनिरहेको हो। त्यसरी पनि हामीले उहाँका सृजनाहरूलाई समाजमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यहाँ सुपुत्रहरूसँग सरसल्लाह गर्न पारिवारिक छलफलका लागि हामी यहाँ आएका छौँ। र वास्तवमा मेरो पिताजी कविगुरु भिकुप्रसाद सुवेदीले पनि अत्यन्तै उहाँको प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो र आज पिता समानको बुवा हुनुहुन्छ मेवालाल कुर्मीजी र आज उहाँको अवस्था देख्दाखेरि हामीलाई पनि चिन्ता छ। किनभने एउटा मानव जीवन हो, सबै कुरा सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ। स्वीकार गर्नु विकल्प अरू के पनि छैन। तर पनि हामी जति रहन्छौँ, हाम्रो शरीर भौतिक शरीर जहिलेसम्म रहन्छ, हामी समाजको लागि दुई चार शब्दहरू मिठो बोलौँ, दुई चारवटा प्रेरणादायी कर्महरू गरेर मरौँ। किनभने जन्मनु मर्नु अघि यहाँ भनिसक्नु भएको छ, जन्मनु मर्नु यो निश्चित हो, जन्मेपछि मृत्यु निश्चित छ। यहाँ कवितामा पनि लेख्नु भएको छ आदरणीय बुवाले। र त्यसैले हामी जन्मेर मर्नको लागि मात्र जन्मेका होइनौँ, केही गर्नको लागि जन्मेका हौँ र त्यस्तै कर्म आज बुवाले गर्नुभएको छ। मरेर पनि बाँच्ने कर्महरू गर्नुभएको छ। मैले बुवाको कृतिहरू पनि टक्राएँ भर्खरै। अब आज बुवा नभए पनि बुवा जीवित हुनुहुन्छ, कृतिले गर्दाखेरि जीवित हुनुहुन्छ। हामी अत्यन्तै खुसी छौँ र मैले पनि पिताजी नरहे पनि धेरै पिताजीका कृतिहरू प्रकाशन गर्दै गइरहेको छु। धेरै छन् पाण्डुलिपिहरू, घरमा धेरै लेखेर राख्नु भएको छ, यति धेरै थुप्रो छ। मैले पनि आफ्नो जीवनभरि त्यो प्रकाशन गरेर सक्छु कि सक्दिनँ त्यो मलाई थाहा छैन, तर मैले कर्म गरिराखेको छु। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन भनेर भागवत गीतामा भनेको छ। आफ्नो सर्वस्व आफ्नो चाहिने ऊर्जाशील समय, आफ्नो जीवनको अत्यन्तै ऊर्जामय समय समाज सेवामा नै बिताउनु भयो। तर आज यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई एकदमै सम्मान पूर्वक हामी नमन गर्न चाहन्छौँ। र आज यही विषयमा हामी अयोध्या गुरु र हामी यहाँ यो रत्नापुरमा छौँ र गुरुले आज यसै विषयमा केही कुराकानी गर्नुहुन्छ। धन्यवाद भैया मेवालाल। आपका स्वास्थ्य इस समय तो कुछ ठीक है, बस के आप संस्थापक में से हो और हम पहला प्रोफेसर हो बम्बई कैंपस के। तो मतलब कि जैसा आप इतना काम किए हो, अब आजकल ये बम्बई कैंपस थोड़े दिन हुआ सरकारी हो गया है। इका आपका ये जानकारी मिला कि नहीं मिला है? सरकारी हो गया है कैंपस, इका कोई मतलब आज तक के कोई चीज कोई बताइस या नहीं बताइस है, कैसे है? आपका कुछ जानकारी है? जानकारी कुछ नहीं है। अभी बहुत अरे ऊपर सब हमारे कीन है, हमारे कीन है। ओ अरे चारों तरफ वही कैंपस के हमें निर्माता हुई। अच्छा, जब से आप ये बीमार भय हो मेरे के, तब से मैंने कैंपस से या और ऐसे संघ संस्था, आप तो बहुत ज्यादा काम किए हो, न जाने कितने संघ संस्था में रहे हो, राजनीति में भी रहे हो, रेड क्रॉस में रहे हो। तो मतलब हाल चाल ले कोई आवत है या ना आवत है? कोई कुछ वास्ता नहीं आवत है। हमारे 55 साल थे और 65 साल तक हम रहे। तो मतलब इस सामाजिक सेवा के कोई उपलब्धि ये अवस्था में भी नहीं दिखाई देते, कोई परिणाम नहीं दिखाई देते बढ़िया की समाज में जो लगानी किया होगा, कोई पूछे हाल ले आओ। पूछत नहीं है भैया, हम क्या करी। हमारे होते वही मोगी कैंपस ऊपर से मकान हमारे। हाँ, वो तो हमका तो सब मालूम है ना, वो तो आप जितना किए वो तो कहा से आप समिति में हो। और हम प्रथम प्राध्यापक हुए, संस्थापक प्राध्यापक।
आप लोग संस्थापक में से हो तो उस हिसाब से तो साथ रहे की से, लेकिन और मतलब आप तो बहुत संगठन में, बहुत संस्था में रहो, खाली समाज सेवा, शिक्षा सेवा, समाज सेवा, और उसके बाद अच्छा इसके बाद आप तो कवि भी हो, लेखक भी हो। तो आपके अभी तक के कई ठो किताब प्रकाशित भई हैं, कुछ इसे याद कह सकत हो, बता सकत हो? प्रकाशित भाई है। अच्छा, 4 ठो किताब, कुछ नाम याद है? सही नाम है याद है ना? याद है, अच्छा छोड़ दो, कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब आप क्या चाहा तो इस साइड आपके क्या इच्छा है? कुछ और किताब उताब लिख पाए हो या इस साइड तो आप नहीं लिख पाओ? तो नहीं, अरे इतना बोर्ड किताब है। अच्छा, अच्छा लिखा रखा है, हाँ, पांडुलिपि है, हाँ, छपावट बाकी है। तो एक ठो तो ये हम लोग तैयार कर दिन गा है, रफ हो गया है। तो इका अब कैसे का किन जाए कि अब इका आपके इच्छा है कि छपावा जाए, कैसे छपावा जाए, का किन जाए? इके ऊपर के कवर फोटो वोटो सब बनावे है, का छपाना भी है, प्रेस ले जाए है। तो आपके परिवार वाले का चाहते हैं कि इका छपावे की इच्छा रखत है या और जो पांडुलिपि है का कुछ बातचीत होते है लड़कन से? कोई नहीं वो बातचीत होते। अच्छा, हाँ, अरे कोई दिन नहीं कही, मनोज से कहा, मनोज से कहा, ओ क्या करिए। तो नहीं, तो आपके तो भरा पूरा परिवार भगवान दिए है, काफी सबकी। अब आपके पिताजी की भी काफी लंबी उम्र रहा है, माता जी तो अभी है हैं। तो अब ये सब अवस्था देख के और सब नाती पोता तमाम सब लोग हैं, तमाम सब शिक्षित समुदाय है, शिक्षित परिवार है। तो अब ये सब नाते से आपके जैसे आप मान लो दुर्भाग्यवश आप इस समय जो है पैरालिसिस से आपका थोड़ा परेशानी हो गया है 2-3 बरस से, लेकिन तब भी आप बैठे बैठे कुछ तो करते हो समाज के हित में, बोलत हो, लिखत हो, कहत हो। तो ये सब चीज अगर छप पावत तो कम से कम कुछ समाज के भलाई हो, या कुछ न कुछ तो भला समाज इससे आपसे पैबे करती। तो आपके उद्देश्य है, हमेशा ही उद्देश्य रहा है, आज भी उद्देश्य है। तो इका छपावे के लिए आप कौन प्रबंध किए जाते हैं? कुछ बातचीत किए जाते हैं लड़कन से, बच्चों से, सबसे बातचीत करके आपकी इच्छा है का छपावे की निकाले नहीं? छपावे है इच्छा। हाँ, तो और पांडुलिपि भी जो आप लिखे रखे हो, वो का सबका छपावे है? नहीं, एक पहले एक छप जाए। तो ये तो तैयार, ये तो आप जैसे कहो वैसे निकल जी, ये खत्म तैयार हो जी। हाँ, और बाकी तो उसका कंप्यूटर करना, इधर उधर सेटिंग मिलाना, वहाँ तो बाकी कुछ चीजें हैं। तो वो कहन अपने लड़कन के हाथे, जैसे मनोज भाई, भैया श्रीनिवास भाई, और देखो पोता लोग है आपके, सब पढ़े लिखे हैं सब, तो लोगों के हाथे कोई खाते भेज दी करो, तो वहाँ हम लोग का करेक्शन करके ठीक ठाक कर दे। और आपके क्या इच्छा है? चलो ये प्रकाशन आप तो समाज सेवा के, आपकी इच्छा खटिए बैठे बैठे भगवान पूरा कर रहे हैं, जो कुछ हो सही आप करबे करियो। और आपके क्या इच्छा है? जैसे आप चल फिर रह पावत हो, गुलरिया आप पहुंच रह पावत हो, सब आपके साहित्यिक समाज वाले आपका बहुत याद करत है, संस्था वाले लोग भी कभी कभी बात कर होते तो हम लोगों से पूछा था कि कहाँ है भैया, कैसे हैं। तो आपके क्या इच्छा है कि मतलब आपके गुलरिया में रह के कोई और साथी लोगों से भेंट घाट करना, मिलना? जैसे यहाँ थोड़ा दूर पड़ जाते हैं गुलरिया से, तो कैसे आप क्या विचार किए जाते हैं? नहीं, छपा दो। अच्छा अच्छा। तो अब त्यसबाट कविता एक दुईवटा वाचन गर्नु। तो एक तो कविता न हो कोनो इमा जौन आपका पसंद हो, वैसे तो आप तो बहुत कविता लिखे हो, बहुत, और मंच पर न जानी कविता आप गाए कितना हो, कतने बरसन से हम लोग सुनी थे, देखी थे। लो यही कहन, यही में से कोनो कविता एक तो सुनाए पाओ तो सुनाओ, जो 2-4 लाइन जो सुनाए पाओ तो सुनाओ। चंद्र सूर्य अंकित झंडा चार है हमारा, कैसे विपिन जैसे विपिन विचारों से चार है हमारा। इतने बड़े भूकंप पे ऊंचा सबसे हमारा, उचल बर्फ चट्टान सो सज्जन गर्मी, शोभा की खान गिरिराज जहाँ यह सुंदर देश हमारा। चंद सूर्य अंकित झंडाया ऊंचा रहे हमारा, विश्व विशाल राष्ट्रों के बीच में रहा स्वतंत्र संविधान यह जग में। स्वतंत्र देश हमारा, चंद सूर्य अंकित झंडाया ऊंचा रहे हमारा। अगम अगाध चरम 94
जन जीवन चल भंडार जहाँ विश्व संपदा यह गौरव रे रे ये मेरा सेठ ये देश हमारा चंद सूर्य अंकित झंडाया ऊंचा रे हमारा। तो आप तो बिना चश्मा लगाए अपन लिखा पढ़ ले तो कितना उम्र हो गया है? नहीं उम्र 72 वर्ष। 72 वर्ष भाई, चश्मा वश्मा नहीं लगा पड़ता अभी तो हाथ अगर चले तो आप लिख सकत हो अभी तो। हाँ लिख सकत हो। हाँ, या तो कोई सुने वाला हो तो आप थोड़ा बहुत बोल के लिखा सकत हो। बोल के नहीं अच्छा, अपने बूते लिखा था। हाँ, तो हाथ तो चलत नहीं है सही, नहीं चलत है, वो यही परेशानी हो गया है, नहीं तो कुछ और पांडुलिपि तैयार हो जाती। हाँ, तो चलो खैर ठीक है, हम लोग प्रार्थना करे थे भगवान से कि आपके स्वास्थ्य लाभ हो जाए, आप फिर से समाज सेवा में जुटो, समाज आपसे बहुत ज्यादा कुछ पैसे नहीं न परेशान हो। तो सब ऐसा है ग्रह दशा और अब कुछ प्रारब्ध के खेल भी होते हैं, इस सब चीज का माने पड़त है और ऐसा कोई बात नहीं है। अपने जीवन भर आप पुण्य काम किए हो, भगवान आपकी रक्षा करे और जो है आप कहीं स्वास्थ्य लाभ करे, आप फिर से जुटो, बस हम लोगों की यही शुभकामना है। और ये आने वाली दिवाली आज 2076 साल आश्विन के आज 26 गते है, तो अब थोड़े दिन दिवाली रहेगा है, 12-14 दिन के बाद दिवाली है। तब तक के हम लोग कोशिश ही करबे कि ये किताब का छपाए के फिर आप कहें विमोचन के अवसर में आप कहें फिर हम लोग गुलरिया पहुंचाए के विमोचन करवावे हम लोग कोशिश की जाए। और भगवान आपके इच्छा आकांक्षा पूरी करे, हम लोगों से हम लोग यही प्रार्थना करी थे। धन्यवाद। यो भिडियो सामग्री हेरिसकेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जे जस्तो लाग्यो त्यस्तै क्रिया प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। साथै यस्ता अग्रजहरूलाई सम्मान गर्ने हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ। तपाईको गाउँठाउँमा पनि यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भने हामीलाई जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। यहाँले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ र हामी आएर उहाँको बारेमा भिडियो सामग्री बनाएर हामी यो च्यानलमा अपलोड गर्नेछौँ। यो भिडियो सामग्रीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।